दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज 5 दिसंबर है और आज हम बैनुल अक़वामी सतह पे एक ख़ास दिन मनाते हैं जिसको हम इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे के तौर मनाते हैं। ये दिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने 1985 से मनाना शुरू किया है और इस दिन का ख़ास मकसद यही है कि हम किसी न किसी तरीके से ज़रूरतमंद, मोहताज और जो अनप्रिविलेज्ड पर्सनस जो होते हैं उनके किसी न किसी तरीके से काम आ जाए। वॉलंटियरिज्म का मकसद यही है कि हम अपनी ताकत, पैसा या अपना वक्त किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें कोई फाइनेंशियल रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, डू द फेवर एंड फॉरगेट इट। ऐसे काम जो होते हैं इनको हम वॉलंटियर वर्क कहते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 30% वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो फॉर्मली काम करते हैं, यानी जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के साथ जुड़े हैं। वो अपना वक्त, अपना पैसा या अपनी स्किल को ऑफर करके कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन 70% ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो इनफॉर्मली काम करते हैं। हम देखते हैं कि अगर किसी इलाके में कोई आफत आती है, अल्लाह बचाए, आग लग जाए, सैलाब आ जाए, तो लोगों का एक जमी गफीर मदद के लिए सामने आ जाता है। वो जाने बगैर कि हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इस चीज़ को बालाई ताक रख के लिए दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, हर मज़हब ने अपनी अपनी जगह पे अपने अपने लिटरेचर में खिदमत खलक को यानी रज़ाकाराना काम को बहुत अहमियत दी है और हर मज़हब में इस वॉलंटियरिज्म को सराहा जाता है और इसको इनकरेज किया जाता है। हमारे हाल ही में इंडिया में जो इंडियन पेनल कोड, जिसको सब्स्टिट्यूट करके भारतीय न्याय संहिता 2023 लाई गई है, उसके तहत भी इस बात पे जोर दिया गया है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं या जिनका क्राइम उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, उनको जेल भेजने के बजाय कम्युनिटी सर्विस में लगाया जाए ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन को यकीनी बनाया जाए। अगर हम अपनी बात करें, अपनी कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे खिदमत खलक का जज्बा जो है वो बहुत देर से ही, बहुत पहले से ही पल रहा है। चाहे वो चश्मों की सफाई हो, नदी नालों की सफाई हो, मजहबी मुकामात, स्कूलों या हस्पतालों के इर्द गिर्द सफाई हो, या मुकामी बैतुल माल कायम करना, इन सब चीज़ों से ये जाहिर होता है कि वॉलंटियरिज्म या रज़ाकाराना काम करने का जज्बा जो है वो हम में पहले से ही मौजूद है और हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। चूँकि अर्बनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन या जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब लोगों के पास पैसा तो है लेकिन वक्त उनके पास नहीं है। इसलिए अब कई जगहों पे इस चीज़ को फॉर्मलाइज किया जाता है कि लोग पैसा देते हैं और बाकी लोग जो है जिनके पास वक्त होता है वो अपना वक्त और अपना स्किल उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि सोसाइटी का जो एक सेक्शन होता है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन जो होता है, उसका हाथ थामा जाए और उनको सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट किया जाए। यही आज के दिन का कॉन्सेप्ट है। एक दिन IAS का एक मॉक इंटरव्यू चल रहा था, तो जो कैंडिडेट था उसने फॉर्म पे लिख दिया था कि मैं अपने जॉब के अलावा जो है वो सोशल वर्क करता हूँ। तो जो इंटरव्यूअर थे उनकी दिलचस्पी उसमें बढ़ गई, तो उन्होंने कैंडिडेट से पूछा कि किस टाइप का आप सोशल वर्क करते हैं या किस नौइयत का सोशल वर्क करते हैं। तो कैंडिडेट का जवाब था कि जब मुझे कभी फ्री टाइम मिलता है या मेरा स्पेयर टाइम होता है तो मैं लोकल बैंक पे जाके उन लोगों के फॉर्म लिखता हूँ, उन लोगों के फॉर्म सबमिट करता हूँ जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है या जो किसी वजह से फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आधा घंटा या 1 घंटा गुजारता हूँ। तो इंटरव्यूअर जो थे उस लेवल पे वो बहुत मुतासिर हो गए। अगर ये काम बिल्कुल लोकल लेवल का था या छोटे पैमाने पे था, लेकिन इसके अंदर जो जज्बा है वो बहुत अजीम है। इसलिए जो वॉलंटियरिज्म, जो रज़ाकाराना काम होता है, ये चाहे लोकल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे,
बड़े पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पे, इसमें लेवल नहीं देखी जाती, इसमें सिर्फ जज्बा देखा जाता है कि किस जज्बे के तहत ये काम कर रहा है या अपना कंट्रीब्यूट सोसाइटी के तहत दे रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें फिर अगर हम अपनी रिवायत को टटोलें, अगर हम अपनी ट्रेडिशंस को टटोलें, तो हमारे ट्रेडिशंस में, हमारी रिवायत में तो वॉलंटियरिज्म बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। हम अपने चश्मों को साफ करते थे, नदी नालों को साफ करते थे। अल्लाह न करे हमारे इलाके में अगर कोई आफत आ जाती थी तो लोगों का गफीर जमा हो के उस इंसान की मदद के लिए आते थे या उस इलाके की मदद के लिए आते थे। हमने हर मोहल्ले में अपने बैतुल माल कायम किए हैं। बैतुल माल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल ऑन वॉलंटरी बेसिस हम कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसका निज़ाम जो चलाते हैं वो फिर नीडी पर्सनस तक वो हेल्प पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ किसी बीमार को, किसी शदीद बीमार को अपनी कतार में तरजीह दें तो वो भी एक वॉलंटियर काम होता है, या किसी मुश्किल में पड़े इंसान के लिए हमदर्दी के 2 बोल दे तो वो भी एक वॉलंटियर काम होता है। इसके अलावा हम अगर ये सोचें कि वॉलंटियर काम करने के लिए पहले हमारे पास पैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा या ताकत मिलनी चाहिए, या किसी ऐसी पोजीशन पे आ जाए फिर हम बड़े पैमाने पे वॉलंटियर काम करें, तो ये सोचना बिल्कुल नामुनासिब है। वॉलंटियर काम जो है हम किसी भी वक्त, किसी भी लेवल या किसी भी जगह पे कर सकते हैं। इसमें ये नहीं देखना है कि कितना बड़ा काम किया है। अगर हम किसी जगह पे पौधा लगाते हैं तो वो भी वॉलंटियर काम होता है। बगैर किसी मुआवजे की किसी जगह पे पौधे लगाते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, पानी के ज़खायर है उनकी रख रखाव करते हैं, या किसी मुश्किल में पड़े इंसान की मदद करते हैं या जानवर की मदद करते हैं। तो ये सारे काम इसमें वॉलंटियरिज्म में आते हैं, या जिसको हम रज़ाकाराना काम कहते हैं। इसके अलावा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस सारी चीज़ों को बहुत ही बड़ी खूबी के साथ समझाया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। इसके अलावा जो वॉलंटियरिज्म है उसमें एक है, वॉलंटियर्स डू नॉट नेसेसरली हैव फ्री टाइम बट दे जस्ट हैव अ हार्ट। थैंक यू वेरी मच।